नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा आपको प्रसिद्ध चर्चित लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार उपन्यासकार कथा लेखिका राजी सेठ के उपन्यास निष्कवच का एक अंश पाठ सुना रही हूँ, बल्कि मैं इसके अंत का ही हिस्सा सुना रही हूँ। राजी सेठ जी की सबसे ज़्यादा चर्चित कहानी है ठहरो इंतज़ार हुसैन, और राजी सेठ जी ने मेरे पहले कहानी संग्रह कोई भी दिन का ब्लर्ब लिखा था। मुझे उनसे बहुत स्नेह मिला है, उनके प्रति मैं आभारी हूँ। मेरी दिली तमन्ना है उनका एक साक्षात्कार करने की, लेकिन जब तक वह नहीं होता, थोड़ा सा ये सुनिए निष्कवच उपन्यास से कुछ हिस्सा। गई रात एक पल एक छिन्न नींद नहीं आई। वैसे भी बिस्तर में जल्दी झोंक दिया गया। दलील यह कि एक रात पहले अच्छी तरह सो ली। कल सफ़र की थकान हो जाएगी। जाते ही जी तोड़ कर वह क्या समझता है, उनको अमेरिका की चाल ढाल के बारे में नहीं मालूम। हिलता जाता है, बिखरे पारे की बंदूकी की तरह बार बार अपने इच्छित इरादे की चकमक को छूने जाता हूँ, पर बंदूकी आगे लुढ़क जाती है, टूट जाती है, चुटकी तक उसे छूने नहीं पाती। सोने से पहले खूब गरिष्ठ जैसा खाना, बहुत से व्यंजन, खूब हिदायतें, चिंताएं, चिट्ठियों के तकाजे, मार्था की पसंद को बीच में रखकर झिझकते हुए भार, खूब सारा व्यक्त प्यार, माँ की चुप्पी, परसों यह सारे दृश्य बदल जाएंगे। कोरी आँख, नींद जो नहीं आई। मैं बरामदे में पड़े तख्त पर सोता हूँ। सामने छत पर खुलता जंगले का दरवाज़ा, एक ऊंची खिड़की। रात चौकीदार की ठक ठक, पुलिस की गश्त, सीटियाँ, कुत्ते, कच्ची सुबह के अधमैले प्रकाश में काले गुंबदों की तरह खुलने लगती इमारतें, पक्षी, मंदिर के घंटे, मौलवी की अजान, दूध के खटकते डोल, सदर दरवाज़ों के खुलने की ची चढ़ान, सब मैंने सुनी, बार बार सुनी। रात नहीं बीती पर सुबह तो हो ही आई। सुबह हुई तो घबराहट घनी हुई लगी। अब कुछ नहीं, कोई मौका भी नहीं। अब जाना ही होगा मार्था के देश। सब तत्परता में है। मुझे उष्णता से उबाने का उत्सव चल रहा है। नाश्ते तक भी एक अवरुद्ध आशा साथ टंगी रही। कहने सुनने की इबारत भी मन में बनती बिगड़ती रही। फिर थक गया मैं, भीतर रखते रखते बात। खुद भी लगा रहने का कोई विश्वसनीय तर्क भी तो होना चाहिए। जाने ही जाने के हक में सभी दलीलें हैं। सब दलीलों से ऊपर मेरा गृह दुर्लभ, हर किसी के लिए प्रलोभक, अब मेरी नियति का एक अकेला नियामक। जाना है मैं को नहीं, मुझे, बेटे को, भाई को, देवर को, चाचा को, कुंवर साहब को, सबको पिघल जाना, सबको पिघल कर बन जाना होगा एक, केवल एक, कोई एक कुत्ता। मार्था के द्वार पर लप लप करता हुआ, नीची छत और अंडों की पुरानी बांस के बीच घुटता हुआ, पर्दों के पीछे सितकारती चोरी की सांसों को सुनता हुआ। मार्था वाग्दत्ता नहीं मेरी तो किसी की भी हो सकती है। उसे बार बार अपनी कोख को खाली कर देने का अधिकार है, परम अधिकार। वे सब कितने चुप हैं, इतने चुप। कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम्हें क्या करने जाना है। वैभव की चौखटों के बीच बीध कर देखा, मन नहीं देखा। माँ ने भी जान लिया जागना मन, हटा दिया अक्स। चित्र सामने था तो मैं भी कुछ यही था, दिखता तो था किसी और का भौंदू ही सही, पर माँ का तो कुछ था। लो बज गए 10, अब जाता हूँ। लो जाता हूँ चिंटू,
जाऊंगा नहीं तो झौआ भर चीज़ें कैसे आ पाएंगी। लो जाता हूँ भैया, तुम्हारे हाथ में पोटली सपनों के बीच, जाऊंगा नहीं तो धरती कैसे मिल जाएगी। लो जाता हूँ भाभी, पूरियों की सुवास तुम रखो सहेज कर, मैं हैमबर्गर खाऊंगा। लो जाता हूँ भाभी, पूरियों की सुवास तुम रखो सहेज कर, मैं हैमबर्गर खाऊंगा। लो जाता हूँ माँ, तुमने जागना सीख लिया है मन। लो जाता हूँ श्याम देव, क्यारियाँ खुद चुकी। लो जाता हूँ पापा, तुमने कह दिया था एक ही बार सारा इकट्ठा। लो जाता हूँ देश, ऐ मेरे देश जाता हूँ, तुम्हें मैं कभी देख सुन छू नहीं सका। मुट्ठी में पा सकने को ललकता रहा, मुट्ठी तो मिली, मुट्ठी एक मिली बार था। लो जाता हूँ मैं, गया नहीं तो सारे झूठ निखर जाएंगे, झूठा कहलाऊंगा। लो चलता हूँ वसीम, वापसी का टिकट जो तुम्हारे पास है। लो आता हूँ मार्था, तुम्हारे देश पता नहीं क्यों। निष्कवच उपन्यास कांथी मैंने सबसे पहले आपके लिए पढ़ दिया है और उसको टिप्पणी बाद में करती हूँ। आशा है कि आपको ये झकझोर कर रख देने वाला हिस्सा अच्छा लगेगा। हालांकि मैं तो अमेरिका में अपने घर में इतने प्रेम में थी कि उससे निकाला, मुझे देश निकाला, इस तरह